कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, आप सभी को मेरा साई राम। मेरे पिछले एपिसोड में जो आप लोगों ने उसे देखा, ओम साई राम लिखा, अच्छे कमेंट्स दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सपरिवार के साथ रहे, आप सबका कल्याण हो। आज मैं एक छोटी सी बाबा की कृपा सत्य घटना सुना रही हूँ। उत्तरपाड़ा कोलकाता, अदिति दे। मैंने पहले भी इनके बारे में कहा था कि इनके घर में बाबा के तस्वीरों में तेल उभर के आते थे, और फिर से इनके साथ एक बाबा की कृपा हुआ ये कि अदिति दे का जो बेटा वो शादी लायक हो चुका था, और वो हमेशा बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा एक अच्छी बहू इस घर में आए जो बेटा भी पसंद करे, हम माता पिता भी पसंद करें। तो कई दिनों से वो सोचते सोचते बाबा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। बहुत सुंदर सुशील बहू से शादी की तय हुई, मतलब 18 फरवरी को शादी की तारीख थी। इस दरबार में भी उसने मोबाइल के थ्रू बाबा के पास कार्ड भेजा था। तो 18 फरवरी 2025 बड़े अच्छे से शादी हुई। और देखिए, घर में बहू को प्रवेश कराया इस तरह रीति रिवाज के अनुसार। माता पिता ने उसे प्रथम दृष्टि में ही अपना बेटी माना, और बेटी जैसा ही व्यवहार किया वो घर में प्रवेश हो गई। तो जैसे बंगालीज में एक रिवाज है कि बहू भात, अर्थात बहू अपने पूरे परिवार को, रिश्ते नाते सबको अपने हाथ से भात परोसती है। तो 20 फरवरी यही बहू भात का कार्यक्रम था, और जितने भी उनके रिश्तेदार, उनके पूरे परिवार सब वहाँ पहुँचे थे। बहू को आशीर्वाद किया, बहू ने सबको भात, सबके थाली में भात परोसा, और बड़े अच्छे से वो कार्यक्रम भी हो गया। मगर इतने सारे भोजन बन चुके थे, मतलब खाद्य सामग्री बहुत बनी थी, और छत में सब रखे थे। वहीं कार्यक्रम हुआ था, छत में सारे भोजन रखे हुए थे, बड़े बड़े बर्तनों में ढके रखे थे। तो अदिति सोच रही थी कि कितना भोजन बचा है, काश यहाँ हमें कुत्ते मिल जाते, डॉगी मिल जाते। बाबा के कितने प्रिय थे। देखिए, बाबा के तो सारे प्राणी प्रिय थे, सिर्फ कुत्ते क्यों, इंसान, चिड़िए, कौवे, सब जानवर सब प्रिय थे, और है अभी भी। बाबा तो है ही हमारे बीच में। पर हाँ, ये बात सच है कि कुत्ते हमेशा उनके साथ रहते थे। तो वो मन में सोच रही थी कि यहाँ तो कहीं कुत्ते मिलेंगे ही नहीं, और मिले भी तो ऊपर हम कैसे ले जाएंगे। तो उदास हो गई कि इतने भोजन हैं, हम क्या करेंगे। हमें बहुत इच्छा हो रही कि हम कुत्तों को खिलाएं, पर कोई उपाय नहीं। वो यही सोचती रही। शाम के समय उसकी एक सहेली का फोन आया, और उसने फोन पे कहा कि अदिति, आज जो तुम्हारे यहाँ बहू भात का कार्यक्रम था, उसमें कुछ भोजन बचा कि नहीं? तो बोली, हाँ भोजन तो बहुत बचे हैं। बोले, अरे हमारा एनजीओ चलता है, हम लोग एनजीओ से जुड़े हैं, हमारा ग्रुप, और हम लोग जहाँ भी भोजन बचते हैं वो सब ले जाते हैं और कुत्तों को भोजन कराते हैं। तो तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे यहाँ से आकर ले जाएं। देखिए, अदिति की आंखों से आंसू आ गए कि सद इच्छाएं कैसे बाबा सुन लेते हैं। बाबा ने सुन ली, और रात्रि के समय पूरा ग्रुप उनके घर आया, और जितने भोजन बचे थे सब उठा के ले गए।
उसको बहुत शांति मिली कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन फ़ोन आया कि हम लोगों ने सब गली गली में घूम घूम के कुत्तों को भोजन करा दिया। कुत्तों ने बड़े तृप्त होकर भोजन किया। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, बाबा ने कहा है ना कि भूखों का पेट भर जाए तो मेरा पेट भर जाता है। तो ऐसा ही हुआ होगा कि देखिए, सारे कुत्ते भूखे तो अक्सर रहते हैं, घूम घूम के उनको कहीं खाना मिल जाए तो मिल जाए। उस दिन तो बड़े अच्छे से खाए सबने, पेट भर भर के, और बाबा भी तृप्त हो गए। अदिति को बहुत शांति मिली, बार बार प्रणाम करती रही। और 21 तारीख को रिसेप्शन था। उसमें उसने बाबा से कहा था कि आपको आना ही पड़ेगा, आज रिसेप्शन में आपको अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या मतलब क्या है अगर आप ही नहीं आओगे तो। अब जब रिसेप्शन उधर शुरू हो गया और बेटा बहू जितने देर मंच में थे, फिर वो बेटा थोड़ा नीचे आया, सबसे पूछ रहा था भोजन आदि का। तभी वहाँ जो सफाई कर्मी थे, वहीं जो टेंट वालों के सफाई कर्मी, उसी में से जब सब साफ सफाई चल रही थी, उसी में से एक व्यक्ति उठकर आया और उसके बेटे से उसने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? तो वो बोला कि वो समझ तो पाया नहीं, मगर उसने कहा ठहरो ठहरो मैं लेकर आता हूँ। और वो जाकर उसने प्लेट सजाया, सब उसमें जितने भी आइटम थे सब रख के प्लेट भर के जब बाहर आया तो वो व्यक्ति कहीं नहीं था, जबकि वो कह के गया था कि ठहरो मैं लेकर आता हूँ, पर वो व्यक्ति कहीं नहीं था। उसने वो सफाई कर्मियों में भी ढूंढा कि शायद इसके अंदर मिल जाए, पर कहीं नहीं था। पूरा परिवार समझ गया, सारे परिवार के सारे सदस्यों को ये समझ में आ गया कि चूंकि बाबा से प्रार्थना करके आए थे तो बाबा ने अपनी हाजिरी लगा दी। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, ये जो अनमोल मोतियां हैं, इसे तो औरों को भी सुनाना चाहिए ताकि आपका भी कल्याण हो, औरों को भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो अवश्य ही शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका कल्याण हो। आगामी तिथि का इंतज़ार करें। मैं पुनः बाबा के एक सत्य घटना कृपा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। ओम साई राम। साचो ते